सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सते पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सरस्वती। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए इनको कुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में धर्मता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा सब देवन के देव कुल के मालिक सारी सृष्टि के धारण पोषण करने वाले सबके सृजनहार दुख हरता पाप नाशक सर्वव्यापक वासुदेव कबीर साहिब की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आप ये अमृत वचन उस परम पिता के शब्द हैं। परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर ये कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है तो हम स्वस्थ है। रोटी वही होती है, सब्जी में 19-21 फर्क हो सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं अमर कथा महापुरुषों के जीव में जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन तो
बुखार, कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। वो पाप कर्म आगे अड़ गया, उनमें दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा मतलब अरुचि बनती है, तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने बार बार सुना है और सुनते ही रहना चाहिए आपको, ये ज्ञान ज्ञान को नहीं होता। धर्मदास जी के विषय में ज्ञान देता हूँ। धर्मदास जी बांधवगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, वहां के रहने वाले थे, बहुत बड़े सेठ थे। इतना धन था इनके पास, उस समय के वहां के राजा लोग भी उनके पिता से, दादाजी से, पिताजी से उधार लेकर अपना सरकार चला करते थे। कहने का भाव ये है, यहाँ धनी और निर्धन से लिंक नहीं है। इतना कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए परमात्मा की तरफ होना, ये बहुत छोटी बात नहीं है। साधन संपन्न होते हुए घोड़ी बग्गा बूंदी भी ले जा सकते थे, वो कहीं जाना होता था। धार्मिक स्थलों पर पैदल चलते थे। सबसे सुना जाता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के साधु संत से नाम भी ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसने जो भी धार्मिक क्रियाएं बताई थी उनके ऊपर अटूट श्रद्धा से लगे हुए थे। जैसे तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, राम कृष्ण, शिव जी, विष्णु जी की भक्ति करना, श्राद्ध आदि निकालना, गीता का नित्य पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना, वेद हमारे सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र हैं, ऐसा ज्ञान में बताना, इन महापुरुषों ने बता रखा था। धर्मदास उसमें अटल श्रद्धा से लगे हुए थे। तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, मथुरा में। वहां पर एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। अब वहां के साध श्रद्धालुओं का भ्रम है, जो यहाँ स्नान करे उसका मोक्ष हो जाएगा। उस तालाब के अंदर स्नान किया, स्नान करके बाहर फिर, पुराने समय में स्नान करना, पानी पीना, सारा कुछ तालाबों से होता था। यहाँ तक सिंचाई भी तालाबों से होती थी, बहुत कम कुएं होते थे। फिर अपनी एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी मूर्ति मार्ति रख के सब कर्मकांड किए। विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, कपड़े बदले, माला मुकुट तर लगा के, तिलक लगा के रख दी, धूप दीप करी, दीपक लगाया, धूप लगाई। तब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरु जी ने जो मार्ग बता रखा है, सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दूं। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है, क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और घर, मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं वही करते रहते हैं। वो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा वर्षन, बहुत सारी किताब,
अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, पे जैसा लिखा था वैसे पढ़ रहा था, अनुवाद भी, कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और वो ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे कि शायद कोई शब्द निकल ना जाए। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद है। तो बच्चों, जब उसने सारे कुछ कर लिया तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत भटक चुका हूं, क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों बजाते हैं ना, ये ऐसे एक अलग सा वेशभूषा कर लेते हैं अपने पंथ जैसी, कंठी माला, तिलक तिलक लगा के साधु, वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूँ, मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए, मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, राम कृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि आप गीता में तो, ये गीता क्या, ये जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया, श्रीमद् भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है, विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है, उन चारों का सारांश ये गीता, इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा। परमात्मा ने पूछा, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? हमारा इष्ट विष्णु जी है, हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। अक्सर तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। परमात्मा बोले, ये गीता में आपने पढ़ा, आप कहते हो, परमात्मा ने पूछा, गीता किसने ज्ञान दिया है? तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे देवकी माता के गर्भ से, उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। परमात्मा बोले, अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में था, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? वो तो आपके श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा, जब उसको समझ में आई, कहा लिखा तो ऐसे ही है। वो जैसे इनको भरमा रखा था कि ये तो अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है? फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्वरम क्या है, उसका उत्तर आपने, आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे, उससे पहले फिर अपनी भक्ति बताई, फिर उस दूसरे गलत परमात्मा की भक्ति बताई, परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत पूजते भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे, वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है।
तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, जन्म मरण होते ही रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने पर, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सबकी सृष्टि रचना की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में 2 पुरुष बताए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता, यह लोग कर्म आविषय विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं, सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब यह मान बढ़ाई होगी ताकि इसने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी सच्ची। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर्शत गुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, कहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहिबी कामी। धर्मदास को एक वैष्णव रूप में था वो, परमात्मा बोले हे स्वामी जी, हे महाराज जी, आप कौन हो, कौन आपकी जाति। उसके उसमें जाति पाति का बहुत बड़ा बाउंड्री थी। और धर्मदास उत्तर देता है, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। हम सुधर को निकट पे नहीं आने देते। मैं वैरागी वैष्णव महात्मा हूं और वैष्णव धर्म से दीक्षित। गिरिव सुनजन दाम ज्ञान को अधिक आचार विचार, अमरी करनी जो करे उतरे भोजल पार। के सुन ले जिंदा बाबा, मैं जो बताऊं, जो हमारे गुरु जी ने बता रखा है, ऐसे जो करेगा उसका बेड़ा पार है, वो संसार से पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जाति कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैसिकी ने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान स्मरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तो आसन को गुफा के मत रहो सदाई, सालिग सेवन की न बहुत अधिक भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर वेद कहिए ब्रह्मचारी। गिरिब हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप,
जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। बच्चों देखो, काल की दलदल से एक आत्मा को निकालने के लिए कितना कुछ खाड़े किए जाता, उसको स्वामी कहता है और उसके गुणगान करते। फिर क्या बताया है, धर्मदास जी ने कहा, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैश्य कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनी जय। हम सुधर को निकट नहीं बैठने देते और वैश्य कुल में जन्म है मेरा, धर्मदास मेरा नाम है, बांधोगढ़ मेरा गांव है। सुमन ज्ञान स्वरूप ध्यान सालिग की सेवा, मल्ला गिर छिड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूज्य सालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जाप जपो रटत हो शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। कि मैं रामकृष्ण का जाप जपता हूँ, शंकर भगवान को भी याद करता हूँ, 68 तीर्थ नहाता हूँ, व्रत करता हूँ। मैं कति अपने धर्म के ऊपर डटा हुआ हूँ, मैं किसी और की ना मानूं। क्योंकि कहीं भी जाते हैं या आपस में भी वाद विवाद करते हैं दूसरे पंथों वाले एक दूसरे के साथ, हमारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। तो धर्मदास ने पहले रास्ता बंद कर दिया कि मैं और की बात नहीं मानूं, मैं अपने धर्म को सही मान रहा। गरीब सुन जिंदे मम धर्म को, वैष्णो रूप हमार, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार। धर्मदास कहता कि मैंने 68 तीर्थ कर लिए, भगवान समझ में आ गया मेरा, और हमारा वैष्णो रूप है। परमात्मा बोले, बोले जिंदा बैन कहाँ से सालिग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। ये 68 लिखने वाला कहाँ जाएगा, कौन से लोक को प्राप्त होगा, बता। राम कृष्ण का रहे नगर वह कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। ये पत्थर की मूर्ति लिए फिर रहा है, ये ना सुनते ना इतरे तो बात करते, इनका अगर घंटी बजाने का क्या तुक है। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं धात पत्थर के स्वामी, कहां पर में धर्मदास चीन निज पदनी कामी। कि ये तेरे पत्थर के स्वामी, धातु के पीतल के बने हुए, ये तेरी कौन सी बात सुनते हैं, ना समझते हैं। कहां भटक रहे हो धर्मदास, उस निज पद को प्राप्त हो। तो गीता में बताया है, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर जन्म मरण में नहीं आते। और जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है उसी की भक्ति करो, तो वो निज पद प्राप्त कर धर्मदास इस साधना से कुछ नहीं लेगा। गरीब राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जंद कहे धर्मदास से, बूझो ज्ञान विवेक। जल की बूंद ध्यान गर्भ में साज बनाया, 10 द्वारे की देने से मनुष्य कहाया। जठरग्नि में ले राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर की पूजा छोड़िया बुद्धि आशा। के जो परमात्मा ने सारा शरीर जिसने तुझे बनाया, तेरा शरीर बनाया नमस्कार, और
माँ के पेट में जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रखा, उसकी भक्ति कर, इस पत्थर और इन देवताओं के चक्कर में ना पड़े, या बुद्धि आशा या कमजोर साधना या घटिया आस लगाए बैठा तो ये इतना पार करेंगे। बच्चों, गिरिब पेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीब दास वैभव दिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। ये सारी साधना ऐसी है इन पंडितों द्वारा बताई गई। जैसे भादुआ के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सभी दरिया उफान पर होती है, पानी पुल चलता है, और उससे पार होने के लिए कोई क्या भेड़ की पूंछ पकड़ ले, परली पार कर देगी। नेवर पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। गिर भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीबदास हुए भव दिल डूबे, नहीं साध सत्संगा। होते संसार रूपी सागर में डूब कर मर जाएंगे, 84 लाख दुनिया में जाएंगे तो नहीं साधु का सत्संग मिला। और बच्चों, रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीब दास वो बहुत जल्दी गए, नहीं साध सत्संग। आपको सूक्ष्म वेद सुनाया जा रहा है, आपको असली संत का सत्संग साध सत्संग प्राप्त है। किस्मत को सराहो अपनी को। एक जीव को ऐसे निकाला है, एक एक आपको भी ऐसे रंगना पड़ा। शुरुआत में कोई मानकर राजी नहीं था, -0 से घर घर जा जाके ये आत्मा का मैल धोया, अज्ञान खोया। आज 27-28 साल हो गए दास में। परमार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं। वृद्ध अवस्था आएगी, अब भी 3-3 घंटे 4-4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहे हो, उसके बच्चों की। आंख खोल लो, 10 समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। ऐसे भर भी इतना कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी हमारा मन पापी मानना तैयार नहीं है। इस ज्ञान से आत्मा उभरेगी, या जब समझ जाएगी ठीक से, फिर मन का कोई दोष नहीं। ये तो कुत्ते की तरह पीछे पीछे चलेगा। अब ये आगे है, हमने ज्ञान नहीं था इसलिए हमें सब जगह बकवाद करवा लिया। अब जैसे धर्मदास जी को निकालने लगे रह जाता, बच्चों तुम सब ऐसे निकले हो कभी। और इस जन्म में देख लो कैसा जन्म मान गए तुम। 100% उत्तर किया तुमने, 100 बार प्रमाण देखे। प्रमाण के साथ साथ फिर घर में कुछ अलग से हुआ, तब आत्मा ने अपने बच्चों को कैच किया, जब बुद्धि ठिकाना आई। तो इन कथाओं से बहुत कुछ निकलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहले जो विस्तार से ज्ञान बताया वो ईव का भाव होगा आपका, वो व्यर्थ प्रयत्न नहीं था। परमात्मा का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। बच्चों, गजब किस्मत लेके चले गए हो तुम। 7.5 अरब आबादी विश्व की, उनमें से आप सिलेक्ट की हो। गरीबदास जी कहते, गरीब सटदल दोनों दीन का, दोनों दीन, दोनों धर्मों, हिंदू और मुसलमान का। पहले 2 ही धर्म थे यहाँ पर। सटदल दोनों दीन का, दिल में दोष न दार, सतगुरु का तो कोई 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 है, एक है, ये जम का सब सत्संग। आप क्या बताते हैं परमात्मा? गिरिव राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से, बुझो ज्ञान विवेक। ओए होए, गिरिव अनंत कोट ब्रह्मांड रच, सब तज रहे निहार, जिंद कहे धर्मदास सो, जाका करो विचार।
सकल सोन परवान समान रहे अनुरागी, तुमरी चीन न पड़े सुनो वैष्णो बैरागी। अलख अछेद अभेद सकल जूनी से न्यारा, बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। परमात्मा सर्वव्यापक है और मूल रूप से ऊपर अदर आधार सबसे ऊपर के स्थान पर उसका आश्रम है, वहां डेरा है, सतलोक डेरा है। बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म आश्रम अदर अदारा। धर्मदास जी बोले, बोलत है धर्मदास सुनो जन दाम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। जो बुद्धि भ्रष्ट है हम अपने मालिक को कहते हैं, ये जीव तू कहाँ से आया, तेरी जाति क्या। ये अतरज की बात कही तय मोह से लीला, नामा कह पिया दूध पत्थर से करी करी लाह। नरसिंह नित नाथ पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाली सांवल गो साथ रहते हैं। अब ये कहता है कि तू इनको पत्थरों को पत्ता के भगवान है, और जैसे नामदेव ने दूध पिला दिया, नरसिल्ला की हुंडी जाली, आदि आदि गुणगान लगे। परमात्मा बोले, नामदेव का पत्थर दूध किसने पिलाया, ये तुम्हें पता नहीं कैसे पिलाया। ये पिछले संस्कारों से परमात्मा उनकी मदद करता है। और नरसिंह भगत ने 56 करोड़ की संपत्ति मालिक के नाम लुटा दी थी, तो हुंडी किसकी ले हो। सुन जिन दे जगदीश क्या तुम ज्ञान सुनाया, परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा। ये पत्थर है, ये परमेश्वर है पूर्ण रूप से, इनको पत्थर मत करो। नामा की छान छुआई दई देखो सरसंदा, गिरिव सरगुण सेवा सारे है निर्गुण से नहीं ले है। सुन जिन दे जगदीश से तू मुझे शिक्षा क्या दे। कहते हम तो ये पत्थर पूजा करें, यही पूछेंगे मुझे क्या शिक्षा दे रहा तू। बोले जिंद कबीर सुनो वाणी धृंदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। गरीब हम साहिब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे, जिंद कहे धर्मदास से शब्द सत्य घनसार। कि मैं परमात्मा हूँ, सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, मैं सबका मालिक हूँ। अब धर्मदास कहता है, बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी दे, दिक्कत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ी बात नहीं आवत दिल मारे। खान पान स्थान देह मैं बोलत दिसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कही हो जगदीशम। धर्मदास जी कहते हैं कि आप मैंने बैठे दिखाई देने लग रहे, बोलने लग रहे, खाते पीते हो, आप कैसे अपने आप को भगवान कहते हो। भगवान तो निराकार है, इनकी बुद्धि बस सबके पत्थर पड़ जाए। परमात्मा बोले भगवान निराकार है, तो ये पत्थर ने क्यों उठा रहा है, ये किसकी मूर्ति है, विष्णु जी की, कृष्ण जी की। ये साकार नहीं। बच्चों, यह वाणी सुनाना भी साथ साथ अनिवार्य है, यह आत्मा को चार्ज करती है। बोलत जिंद अबंद सकल गट साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण कर पारा, हम ही बंदे से तू चढ़े संग पदम 18। हमने ही वो पुल बंधा था समुद्र के ऊपर। गिरिव छन में धरती पग धरो, नादे सृष्टि संयोग, पद अमान्यारा रहो, इस विद दुनि वियोग। अब धर्मदास जी पूछते हैं, बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, कौन पिता परवेश कौन गति रेन आधारी। क्यों उतरे कली माही कहो सब भेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अन्न पान आहारा।
कौन कुली करतार, कौन है वंश बिनानी, शब्द रूप सर्वंग कहाँ से बोलत बाणी। कौन देश ने नैन मुख न सानेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विधि जिंद विदेहा। तुम शरीर दिखाई दे, अवित ही कैसे हुए। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरन क्या कहिए, तुम व्यापक कल माही, कहो कहाँ सागर रहिए है। परमात्मा उत्तर देते हैं, गरीब गगन सोन में हमर है, व्यापक सब ही ठोरे, हृदय न हमार है, फूल पान फल मोर। गगन सुन में हम रहे, सतलोक में सबसे ऊपर वाले स्थान पर, और वह व्यापक सभी ठोर, मैं सब जगह व्यापक हूँ, मेरी पर शक्ति। और हृदय रहन हमार, सब जीवों के हृदय में मैं ही विराजमान। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है, जो परमात्मा सब प्राणी के हृदय में विराजमान होकर सबके कर्मों आधार पर उनके कर्मों का फल दिलाता है, वो सारी सृष्टि का राज्य पंचमहार है, उसे सारी सृष्टि व्यापक है। 62 में उसी के बारे में कहा कि तू सर्वभाव से उसी में में जा। आप क्या बताते हैं परमात्मा, गिरीव गगन सोन में हम रहे, व्यापक सभी ठोड़े, हृदय रहन हमारे है, फूल पान फल मोर। अब बच्चों कि मैं सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, मैं वही परमात्मा जो तेरी गीता में अन्य परमात्मा बताया है। अब किस लिए मैं आया हूं ये सुन ले। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धरि दे समझ वाणी सुर ज्ञाना। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धरि दे समझ वाणी सुर ज्ञाना। मैं तेरे लिए आया हूं यहाँ, और सुन आकाश से चलकर आया, सतलोक से जहां मैं रहता हूं। और मेरी शब्द रूप धरि दे, ये मेरे हार्ड चाम का शरीर नहीं है, नहीं नाद नहीं बंद नहीं पांच तत्व आकार, उड़ीला ज्ञान अमान हंस उतारो पारम। मेरा ये पांच तत्वों का शरीर नहीं है। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास देख मेरा हाथ लाग है, नरक परख कर देख नहीं भौतिक हमारी काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। गिरिव गगन सोन में हमारा धाम है, अविदित नगर नरेश, अगम पंथ कोई ना लखे, खोजत शंकर शेष। धर्मदास जी ने अपनी शंका बताई कि परमात्मा कहते हैं, देख पास लाके देख ले, मेरे तेरे जैसे आठ मास की काया नहीं है, और तुम्हारे लिए आया हूं, मुझे कोई मोह ममता नहीं खेत है। धर्मदास जी पूछता है, शंका समाधान कराता है, बोलत है धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, नरक परख से न्यार भेद कुछ अकल अमानी है। सुन जंदे जगदीश शीश पग चरण तुम्हारे, कौमी असल साज कहो तुम अदर अधारे। के हे जिंदा महात्मा, हे भगवान, आपका हाथ पैर फिर वही उड़ दे रहा है, आपका हाथ पैर दिख, सारा कुछ धरती पर बैठे दिखो, फिर कौन ऊपर रहे हैं। दुन्नी जीव तम श्वास उसास कहो क्यों स्वामी, नहीं जो माया मोह तो क्यों उतरे घर नामी। व्यंग कसता है कि तेरा मोह माया ना तो क्यों आए नीचे। देख हमारी बुद्धि काल में कति पत्थर बना दिए, तुम सुख सागर रूप अनूप जो अदर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो किच्छे बोलो सो गुसाई। अगर तेरा शरीर नहीं है तो बोलो कहां से हो। भाव ये है कि हम अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं कि मनुष्य पांच तत्वों पे शरीर से बना है, रामकृष्ण भी इसी से बने थे, जिसके ये शरीर नहीं है। कबीर साहब जब बता रहे हैं तो हाथ ला के देख, मेरा वो काया नहीं है। फिर कहता है, तू अंजल करो आहार, व्यवहार ब्रह्म की दाता। तुम आप खाना पीना करते हो,
ब्रह्म है निराकार निर्मूल, तुम दिख है तन गाता। भगवान तो निराकार है, ब्रह्म तो तुम्हारे हाथ पांव सब कुछ दिखाई देता है। अब जैसे परमात्मा की और काल की वार्ता हुई थी कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा। जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी ओर हो बात बखरने। अब ये वही प्रसंग है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है। कक्का ज्ञान नहीं धर्मदास को, और उल्टा डंगाड़ आ रहा है। हम सब के साथ ऐसे अज्ञान ठोकर काल ने ऐसा कर रखा है। परमात्मा कहते हैं गरीब सोन गगन में मैं बसूं, और पृथ्वी आसन थीर। अब तेरे सामने बैठा ऊपर रहता। धर्मदास धोखा दिला, छानो नीर और शीर। दूध पानी छान, ये तुम्हारा धोखा लगा। मैं सोन गगन में मैं बसूं, सतलोक में, और अब तेरे सामने एक सेकंड में ऊपर, एक सेकंड में नीचे। हम हैं शब्द स्वरूप अनूप अनंत अजूनी, हमरे न पिंड और प्राण, हम काया मदमोनी। हमसे नादोर बिंद सिंध सरोवर सैलानी, हमसे गिरफ्तारी पुरुष, हम ही है सृष्टि अमाना। हमसे नादुर बिंद सिंध सरोवर सैलाना, हमसे गिरफ्तारी पुरुष, हमसे ही सृष्टि अमाना। हम ही से सकल स्वरूप, हम ही है पुरुष और नारी, हम ही से स्वर्ग पाताल ख्याल कहिए संसारी। अजल अजल अधिकार भार हल्के को हल्का, जन्म सार उड़ंत संत सुबर सर पलका। जो धारे सो होए गुप्त मंत्र मुस्कानी, यानी हमसे जो मिले हम उसको ऐसा ज्ञान देते हैं, गुप्त मंत्र देते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। कह जिंद जग देश सुनो तुम धर्म निशानी, गरीब नाम है जन्मो ना मरो, नहीं आओ नहीं जाही। शब्द विहंगम सुन में है नाम रधूप छाही। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। गर्भ जोनी में हम नहीं आए, मातर पितर न जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। और जो तू कहता था हम हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा नहीं करते, सुन ले लेखा तेरी जीव हिंसा का नारा नारा गिना दू। सत्तर ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। के दो दो प्रतिदिन तुम आसन लीप के, स्थान लीप के, और चूल्हा चढ़ाते हो, खाना बनाते हो, इतने पाप होते हैं जैसे 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी हो। ब्राह्मण माने भगत की। तो कहने का भाव है कि एक ब्रह्म हत्या का बहुत पाप लिखा है पुराणों में, और तुम प्रतिदिन एक समय के खाना बनाने में जो पाप करते हो, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे वो मिलता। ब्राह्मण से हत्या जो हुई, जल स्नान कर तो सो। ओए, 1000 ब्राह्मण की हत्या का पाप उसको लगता है जो इस तालाब में स्नान करता है, जिसमें कितने जीव मार दिए रगड़ रगड़ कहते हैं। देखे देखिए लोटे में तो जल लिया भर के, ये भी इसमें भी तरंग लग रहे हैं जीव तेरे। और स्नान करते समय कितने मार डाले। ब्राह्मण सहन सत्या जो होई ही, जल स्नान करत है सोई ही। चौके कर्म कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव वो दर्शे नाही। चौका लीपते हो ना, और उसमें भी पता नहीं कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। चौके कर्मी किट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोटि जीव उड़े पतंगा। कुछ ऐसे है जो घास में घास जैसे हरे हरे होते हैं, कुछ पृथ्वी के रंग के हैं, पृथ्वी पे है पर दिखाई नहीं देते।
हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोटि जीव उड़े पतंगा। जैसे सूक्ष्म जीव हवा में भी उड़ते रहते हैं, सांस से खाने पीने में बहुत से जीव मरते हैं। तारक मंत्र कोटि जपाही, वह जीव हिंसा उतरे नाही। तुम कितने ये नकली तारक मंत्र जपते रहिए तुम्हारे वाले, इनसे अजीब हिंसा का पाप कटे नहीं। फिर बताता हूं कि जो तुम बांधवगढ़ से और यहाँ तक आया है, मन पैरों चल के आया है, कितने जीव मार दिए। सुन ले सारी बात। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, कोटि जीव एक दिन में मारे है। करे आरती संजम सेवा, यु अपराध ना उतरे देवा। आरती करते हो, घंटी बजाते हो, ठाकुर घंटा पवन झकोरे है, कोटि जीव सुख संसर है। ताल मृदंग और झालर बाजे है, कोटि जीव सुख समता साजे। ये ताल बजाते हो, ढोलक बजाते हो, घंटी बजाते हो, इनमें जीव मरते हैं। धूप दीप और अर्पण अंगा, अनंत कोटि जीव जड़े पतंगा। एती हिंसा करत हो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। झाड़ी लंगी करत हमेशा, इन फ्रेश हो जाते हो। सूक्ष्म जीव होत है नेसा, खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावे मुक्ति निशानी। जब तुम कहते हो जीव हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, तो इतने तो पाप तू डेली करे। कोटि जीव जन अचमन प्राणी ही, या मैं संग सुबह नहीं जानी ही। तो किस विधि करो आचारम, त्रिलोकी का तुम सिर भारम। बता अब कैसे तू आचार शुद्धता करेगा, आचार विचार। तीन लोग का तेरे सिर पर भार इतना पाप धर लिया। रप्ति सूक्ष्म एक ही अंगा, अलप जीव जूनी सत्संगा। यो दत्संग अभंगा होई, को आचार सदे का लोई। के चेत हाथी न मार दे, चाहे सूक्ष्म जीव न मार दे, एक जैसा पाप है। आत्म जीव हृदय जो प्राणी ही, सो का पावे मुक्ति निशानी ही। उर्द पिंग जो झूल देखा, जिनका कदे ना सुलझे लेखा। उर्द पिंग जो दूसरे नकली साधना करते हैं, उर्द पिंग जो झूल देखा, जिनका कदे ना सुलझे लेखा। स्वामी सेवक बूढ़त बेरा, मार पड़े दर के जंजीरा। ऐसा ज्ञान अचम सुना हूं, पूजा अर्पण सब छुटाऊं। गिरिप ऐसा ज्ञान सुना हूं, ना कहीं फरमन जावे। गरीबदास जिंदा कहे, धर्मदास उर्भावे। अब सारा बता दिया कि कितने पाप करते हो तुम, सारी गिनती करा दी इसको। और ऐसे जीव मारने वाला कैसे पाप होगा, और उधर से तुम कहते हो हम तो जीव हिंसा नहीं करते। बच्चों, इतना सारा ज्ञान सुनकर फिर भी उसकी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन इतने सारे प्रमाण देखकर आत्मा ये तो मान चुकी थी कि भगवान नहीं है, तो परमात्मा ने बताया था। अभी आपने पढ़ा कि तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से जाके पूछो, वो बताओगा उनको दंडवत पुराना प्रणाम। तो उसके मन में इतना जरूर आ गया था कि ये भगवान तो नहीं हो सकता, पर बात गजब की क्या है। परमात्मा और बताते हैं आगे। अब ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसको बच्चों समय का यह बहुत अभाव है। फिर भी दाता ने आपके ऊपर ऐसा गजब कर रखा है। वो अगर आप समझ रखते हो थोड़ी सी भी, भगवान किसे कहते, इसे कहते हैं। राजा नरक को सतलोक बना दिया आपके लिए, जहां से आकाशवाणी आन लगी। बच्चों कुर्बान हो जाओ, आंख खोल लो। ये बातें बढ़ाने से, बकवाद में कोई शास्त्र नहीं। सीधा जीवन जियो, बुराइयों से बचकर रहो।
आज मनुष्य हो, जब भक्ति नहीं करी, कल कुत्ते गधे सुअर बन के धक्के खाने पड़ेंगे अपने। क्या ये विश्वास नहीं होता? हमारे विश्वास होने या ना होना कोई मायने नहीं रखता। जो विधान दाता का वो अटल है। और ये देखो, बहुत कुछ आगे और काफी प्रमाण दिए हैं, कहाँ कहाँ तुम आपके भागी होते हो और कहाँ कहाँ कैसे इसका समाधान होगा। शेष वाली परमात्मा की दया से आपको पर सुनाएंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी लगन, आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति ज्यादा हो, आप परमात्मा के लिए ज्यादा समय निकाल सको। दाता आप पर कृपा करें, आपको इस काल के जाल से निकाले। सत्संग।